अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप है मेरे यूट्यूब चैनल पर और बात आज हम करेंगे बलूचिस्तान की। आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे, आप में से अक्सर जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम ही होगा कि बलूचिस्तान में जो एक प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसको लीड कर रही थी डॉक्टर मारंग बलोच। जी हाँ, डॉक्टर मारंग बलोच एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का और सभी डॉक्टर मारंग बलोच को जानते हैं कि वो अक्सर बलूचिस्तान के लोगों के लिए आवाज उठाती रहती हैं। वो खुद भी बलूचिस्तान से ही हैं। और जी एक प्रोटेस्ट चल रहा था बलूचिस्तान में और कहा कोयटा में, और कहा यह जा रहा था कि कुछ दिन पहले कोई कुछ डेड बॉडीज जो हैं वो मिली थी, तकरीबन 20 या शायद 15-20 के करीब। और लोग ये मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि जो चुपचाप करके ये बॉडीज जो दफना दी गई वो किसकी थी। कहा यह जा रहा था, प्रोटेस्ट ये चल रहा था कि ये डेड बॉडीज किसकी थी और बताया जाए, और साथ ही साथ उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए, उनका डीएनए कराया जाए या जो भी तरीका होता है। और इस तरीके से कौन लोग हैं जिन्हें इस तरह से मार दिया गया और उसके बाद चुपचाप करके उनको दफना दिया गया। ये प्रोटेस्ट जी कोयटा में चल रहा था और डॉक्टर मारंग बलोच भी उसमें थी और कई दूसरे लोग भी। डॉक्टर मारंग बलोच, जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर उनके प्रोटेस्ट चला करते हैं। और हालांकि बलूचिस्तान एक बहुत ही कंजर्वेटिव सिटी है, या कह लीजिए प्रोविंस है पाकिस्तान का। लेकिन बलूचिस्तान इतना ज्यादा कंजर्वेटिव प्रोविंस होने के बावजूद वहां से बहुत सी लेडीज जो हैं वो डॉक्टर मारंग बलोच के साथ बाहर निकली प्रोटेस्ट करने, और हमेशा निकला करती हैं। और इस बार भी जी प्रोटेस्ट चल रहा था और उसके ऊपर स्ट्रेट फायर किया गया पुलिस की तरफ से, जिसमें 3 लोग जो हैं उनकी जानें चली गई। जी हाँ, 3 लोग जो हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि उनकी जान चली गई, जिसमें एक 12 या 13 साल का बच्चा भी शामिल है। इसके ऊपर जी यकीनन जो है वो यहाँ पर बातचीत की जा रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है और लोग आवाज उठा रहे हैं। लेकिन बहुत ही शर्म आनी चाहिए इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, यानी कि सरफराज बुगटी साहब, कहाँ पर हैं आप जी? आपकी प्रोविंस में क्या हो रहा है? किस तरह से लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर किया जा रहा है? वो आप नहीं देख रहे। लोगों की जान जा रही है और उससे पहले जिन लोगों को मार दिया गया और जिनको ऐसे चुपचाप करके दफना दिया गया, क्या उनके बारे में कोई बात करेंगे या ये वही सिलसिला चलेगा जो आप कहा करते हैं कि जी कोई खास बात नहीं है, पूरी दुनिया में मिसिंग पर्सन्स का इशू है, तो अगर हमारे यहाँ मिसिंग पर्सन्स हो गए तो कौन सी बड़ी बात है? ये बात सरफराज बुगटी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस ब्रीफिंग में की थी और रिकॉर्ड पर मौजूद है। ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, मेरे ख्याल है हफ्ता 10 दिन ही हुए होंगे इस किस्म की। यानी कि वो जो जाफर एक्सप्रेस है उसके वो जो हाईजैक की गई थी, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब जो थे, उनका ये कहना था कि कोई बड़ी बात नहीं है और इस किस्म की मिसिंग पर्सन्स का इशू होता रहता है। डॉक्टर मारंग बलोच के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो हमेशा से जो कहना चाहिए कि जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनके लिए काम करती रही हैं, उनके लिए आवाज उठाती रही हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान से अलहदा होना चाहती हैं, लेकिन वो हमेशा से मिसिंग पर्सन्स के लिए काम किया है उन्होंने। और वो यही कहती हैं कि जी जो मिसिंग पर्सन्स हैं हमें बताया जाए कि वो कहाँ हैं, उनकी फैमिलीज को बताया जाए। कई हजार लोग इस वक्त बलूचिस्तान से मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में हैं और किसी को पता नहीं लग रहा वो जिंदा भी हैं या नहीं। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि बलूचिस्तान में तो बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो अपने आप को हाफ विडो भी कहती हैं। उसका रीजन यही है कि उनको नहीं मालूम कि उनके हस्बैंड जिंदा भी हैं या नहीं। बलूचिस्तान के लोगों का यह भी कहना है कि अगर हमारे लोगों ने, जिनको आप उठाकर ले गए, जाहिर है पाकिस्तान की एजेंसीज ही उठाकर ले गई हैं, तो आप ये बता दीजिए कि अगर उन्होंने कोई कसूर किया है तो भी बता दीजिए, उनको सजा दीजिए, और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उनको छोड़ दिया जाए। ये इस तरह से उनको गायब कर देना और उसके बाद कहीं पता ही नहीं लगना कि वो कहाँ हैं और कहाँ नहीं है, ये एक बहुत ही गलत बात है। और इसके लिए जो है वो बलूचिस्तान के लोग अब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि किसी को कुछ खबर ही नहीं होगी। सोशल मीडिया, चाहे आप लाख बैन कीजिए सोशल मीडिया को, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया जो है वो आपको कहीं ना कहीं सही खबर दे ही देता है। तो इसलिए लोग जो है, उन लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है, चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे वो केपीके के लोग हों, हर तरफ से लोग अब आवाज उठाने लगे हैं, लोग अब बात करने लगे हैं। और यही रीजन है कि पाकिस्तान में जो आम पब्लिक है उसके अंदर बहुत ज्यादा एक नफरत, एक चिढ़ जो है वो आ चुकी है। ना सिर्फ ये कि एजेंसीज को लेकर बल्कि गवर्नमेंट से भी लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं।
आवाज ये लोग उठाते नहीं हैं, काम ये कोई करते नहीं है, किसी किस्म का सपोर्ट ये देते नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अपनी अपनी सीट्स पे जमे हुए हैं और इधर उधर जो है इनके विजिट्स चल रहे हैं। मतलब डिफरेंट कंट्रीज में किसी ना किसी बहाने पहुंचते हैं और फिर कहा यह जाता है कि जी जो आम पब्लिक है उसी के टैक्स के पैसों से इनके सैर सपाटे और सारे काम गवर्नमेंट के चल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ये मानने को तैयार नहीं या ये कुछ करने को तैयार नहीं जिससे कि पब्लिक जो है, जो आम अवाम है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, उसको जो पब्लिक डिमांड कर रही है, जो वो अपने राइट्स मांग रही है, वो देने के लिए गवर्नमेंट जो है वो तैयार नहीं दिखाई देती। लेकिन ये जरूर है कि अब बलूचिस्तान में हम बार बार तकरीबन हर दूसरे दिन देखते हैं कि कोई प्रोटेस्ट चल रहा है और किसी ना किसी तरह से जो है लोग अपनी आवाज जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान में तो बात करने का कोई मतलब नहीं है, ना कोई बात सुनेगा और ना ही कोई इस बात को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा यानी कि आप ये समझिए कि बलूचिस्तान जिसका एरिया सबसे बड़ा है, वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर लोग परेशान हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो सब कुछ देखने के बजाय जो हम वहां के चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने तो खैर खामोशी इख्तियार कर ही रखी है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो उम्रा करने गए हुए हैं। और कोई मुझे ये बता दे, जो भी बड़े जो रिलीजियस स्कॉलर अपने आप को समझते हैं, क्या आपका मुल्क जल रहा हो, आपके मुल्क में लोग तकलीफ में हो, आप वो देखने के बजाय जो आपकी ड्यूटी है, क्या ये इस किस्म के उम्रे और हज जो है क्या ये इस्लाम में जायज है? क्या आप दूसरों के पैसे से इस तरह उम्रा कर सकते हैं? लेकिन नहीं कर सकते, लेकिन किया जा रहा है। और यहाँ पर बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान में आके देखें और जाकर कोयटा में विजिट करें, बलूचिस्तान जाएं, वहां पे जिन लोगों की जान लेकर और खामोशी से उनको दफना दिया गया है उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाएं, उसके बजाय ये उम्रा हज करते फिर रहे हैं, या हज तो नहीं खैर उम्रा करते फिर रहे हैं। और उसके बाद इस किस्म की हरकतें जो है वो चल रही हैं यहाँ पर के स्ट्रेट फायर किया जा रहा है और जिसमें के लोगों की जानें जा रही हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी तक 3 लोगों का बताया गया है जिनकी जान गई है, जिसमें एक 12 या 13 साल का बच्चा भी शामिल है। यहाँ पर किसी को कोई शर्म नहीं आ रही और अगर कोई बात इन्हें दबानी होगी और इन्हें फौरन ही जैसे कुछ करना होता है कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए ये फौरन ही भारत भारत शुरू कर देते हैं। ये एकदम शुरू हो जाएंगे कि जी भारत जो है वो हमें ये धमकी दे रहा है, वो धमकी दे रहा है, फलाना काम कर रहा है, धमाका काम कर रहा है, इस किस्म की चीजें ये यहाँ पे शुरू कर देते हैं। लेकिन ये मैं बता दूं कि अब आप चाहे अफगानिस्तान का नाम लें, चाहे आप भारत का लें, चाहे आप चाइना का या दुनिया में किसी का भी नाम लें, आपको ये पता होना चाहिए कि अब बलूचिस्तान के ऊपर तमाम दुनिया की नजर है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर अब तमाम दुनिया जो है वो देख रही है और कोई बात भी अब आप छुपा नहीं सकते। और मेरा ख्याल है इस तरफ बहुत ज्यादा सीरियसली देखने की जरूरत है। पाकिस्तान अगर चाहता है कि थोड़ी बहुत इज्जत जो है वो दुनिया में बने तो उसके लिए आपको आपके अपने यहाँ जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको जरूर देखना होगा। दूसरी तरफ अगर हम पेशावर की बात करें या हम केपीके की बात करें तो वहां पे आपको पता है कि किस तरह से टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं और टीटीपी के साथ जो है इन्होंने ये भी कहा है कि जी हम वहां पे ऑपरेशन लॉन्च करने लगे हैं, ऑपरेशन बदर के नाम से। तो उसके जवाब में टीटीपी ने भी अपनी तरफ से एक ऑपरेशन जो है वो अल खंदक के नाम से, या कह दीजिए कि जिहाद, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद करेंगे अल खंदक के नाम से। ये टेंशन और स्ट्रेस जो है वो लोगों को यकीनन महसूस हो रहा होगा जो पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, जो मुल्क में कह लीजिए गवर्नमेंट को लाते हैं, गवर्नमेंट्स ले जाते हैं और इसी तरह के सारे काम करते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं, इसलिए कि सबके सब जानते हैं कि ना तो उनका पैसा यहाँ पर है, ना उनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं। जब दिल करेगा एक बैग उठाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पर मुल्क को इसी तरीके से जलता छोड़ देंगे जो इस वक्त हाल है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो जिस हालात में है शायद हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। इस किस्म से लोगों के ऊपर टॉर्चर करना, उनकी जाने लेना, खुला स्ट्रेट फायर करना और उसके बाद बेशर्मी से बैठे रहना कि नहीं जी ये लोग जो थे ये टेररिस्ट हैं या ये गलत प्रोटेस्ट कर रहे थे या कुछ भी कह देना जो है अब जो है वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट हो चाहे पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट हो, किसी को भी फेस सेविंग मिलना मुश्किल लगता है।
لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بلوچستان کے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، حالانکہ کتنا بڑا حادثہ ہو جانے کے بعد جو کہ جعفر ایکسپریس کا ہوا تھا کہ پوری کی پوری ٹرین جو ہے وہ آپ کی ہائی جیک ہو گئی، اور کس طرح سے وہاں پر لوگوں کی جانیں گئیں، اس کو دیکھنے کے بعد شاید لوگوں کا خیال تھا کہ اب یہ عقل کریں گے اور گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ڈھنگ کے طریقے سے کام کرے گی، لیکن ایسا ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیا، اور ہم نے یہی دیکھا کہ ایک کے بعد ایک بے وقوفی جو ہے وہ گورنمنٹ کرتی چلی جا رہی ہے۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ کل جو انہوں نے اسٹریٹ فائر کیا ہے، ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جتنے بھی کنٹریز ہیں جو کہ پاکستان کے اوپر خاص نظر رکھتی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اور مگر بات ساری یہ ہے کہ شرم ان لوگوں کو نہیں آ رہی۔ بہرحال یہاں سے میں چلتی ہوں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔